हेलो दोस्तों, एएम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि वीएफडी का हम पहले जानेंगे कि इसका कीपैड क्या काम करता है और कीपैड कैसे काम करता है, क्या होता है। की को हम पहचानेंगे कि इसको क्या करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि इसके टर्मिनल का कैसे कनेक्शन करते हैं, मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप वीएफडी का कनेक्शन करोगे, वीएफडी की प्रोग्रामिंग करोगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या क्या कर सकती है और इसके टर्मिनलों से आप कैसे कैसे इसकी इनपुट आउटपुट ले सकते हो, कैसे इससे ऑन ऑफ करवा सकते हो इसको। ठीक है, कैसे आप किसी कॉन्टेक्टर को या पुश बटन से आप इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे कि इसके टर्मिनल का मतलब कि क्या होता है। इनकी इसके ऊपर जो ये आपको कंट्रोल के टर्मिनल लिखे होते हैं कि ये इनका मतलब क्या होता है। कि का जैसे आर ए लिखा हुआ है, आर बी लिखा हुआ है, आर सी लिखा हुआ है, प्लस 24 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इनका हर एक का मतलब बताएंगे आज आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्किट के साथ में आपको बताता हूँ कि हाँ कैसे कैसे यह काम करता है। ठीक है, कंट्रोल और हम पावर की दोनों की बात करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कीपैड की। कीपैड क्या होता है, जैसे इसके ऊपर ये डिजिटल कीपैड बना हुआ है, ये होता है हमारा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इससे हम इसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अप और डाउन की लगी हुई है। जैसे कि हमें कोई भी वैल्यू अप डाउन करनी है तो इसे हम चेंज कर सकते हैं हमारी। ठीक है दोस्तों, जैसे एंटर है, एंटर का काम होता है, एंटर का काम होता है कि हमारी कोई भी वैल्यू सेट करना। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही स्टॉप रीसेट होता है। स्टॉप रीसेट ऐसी ड्राइव का ऑपरेशन होता है जो रीसेट ड्राइव फॉल्ट आने पर रीसेट कर सके। हम ड्राइव को रन की होती है, रन की दबाने से हमारी ड्राइव स्टार्ट हो जाती है, रन में चलने लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये स्टेटस डिस्प्ले है, इसके ऊपर आपको स्टेटस दिखेगा कि डिस्प्ले पे क्या चल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे एलईडियाँ होती हैं, एलईडी डिस्प्ले बोल देते हैं इसको हम। इंडिकेट फ्रीक्वेंसी का जैसे इंडिकेशन देगा, ये रन का देगा, फॉरवर्ड का देगा, रिवर्स का देगा। ऐसे ही यहाँ पे स्टॉप का इंडिकेशन होता है, अगर स्टॉप में मोटर होगी तो हमारी स्टॉप का इंडिकेशन देगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है डिजिटल कीपैड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंट्रोल टर्मिनल की। इसके ऊपर देखो दोस्तों, यहाँ पे दो स्विच बने होते हैं, दो डीप स्विच बने होते हैं। एक साइड होता है एनपीएन और एक साइड होता है पीएनपी साइड होता है, और एक डीप स्विच होता है एवीआई और एसीआई। ठीक है दोस्तों, ये आपको पोटेंशियोमीटर के लिए यूज करना होता है, एवीआई और एसीआई। ये वोल्टेज पे सेट करना है, ये आपको पोटेंशियोमीटर पे डिपेंड करता है कि आप वोल्टेज वाला यूज कर रहे हो या करंट वाला यूज कर रहे हो। इसमें आप दो तरह के पोटेंशियोमीटर के साथ में वायरिंग कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे एनपीएन और पीएनपी, यहाँ पे आप एनपीएन मोड में वायरिंग कर सकते हो, पीएनपी मोड में कर सकते हो। मैं आपको इनका मतलब बताऊंगा कि पीएनपी और एनपीएन मोड क्या होता है, क्या इसके सर्किट में चेंजेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे आपको मैं एक बार नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ कि टर्मिनल के नाम क्या होते हैं या क्या होते हैं। ठीक है, हम दोस्त यहाँ से कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं कि +24 वोल्ट। +24 वोल्ट का मतलब है डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है दोस्तों, तो यह पीएनपी मोड में ही इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम बाहर से पीएनपी मोड में ही इसको दे सकते हैं, क्योंकि ड्राइव अपने आप ही डीसी जनरेट करता है इसके अंदर। अगर हम एनपीएन की वायरिंग कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें डीसीएम होता है इसके अंदर। डीसीएम में आगे बताता हूँ। तो हम बात करते हैं MI1 की। MI1 होती है फॉरवर्ड स्टॉप कमांड। ठीक है दोस्तों, फॉरवर्ड स्टॉप कमांड, या जैसे ऑन में है तो रन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलना। ठीक है दोस्तों, तो उसको रन की कमांड देना। MI3 का मतलब है मल्टी फंक्शन इनपुट। मल्टी फंक्शन इनपुट होता है जो पैरामीटर में जाके हम सेट कर सकते हैं कि इसको मल्टी फंक्शन इनपुट हम दे रहे हैं कि हमें मल्टी फंक्शन में ड्राइव को चलाना है, कि हमें मल्टी स्पीडों में चलाना है। ऐसे ही मतलब होता है MI1 इसका, MI3 और MI2, MI4, MI6। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको MI1 होती है फॉरवर्ड की हमारी, MI2 होती है हमारी रिवर्स की, और MI3 होती है हमारी मल्टी स्पीड, और MI4 होती है मल्टी स्पीड, MI5 होती है मल्टी स्पीड, MI6 होती है मल्टी स्पीड। हम इसको कई यानी कि मल्टी स्पीड में हम इसको चला सकते हैं एज पर पैरामीटर सेटिंग के। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप एक्सटर्नल वायरिंग करके भी आप इसको चला सकते हो, रन करके चला सकते हो। ऐसे ही अब मैं बताता हूँ DCM। DCM क्या होता है, डिजिटल कॉमन होता है, डिजिटल सिग्नल कॉमन। हम इसको मानते हैं कि एनपिन मोड में इसका यूज़ करते हैं, डिजिटल इनपुट का काम करता है। जैसे कॉमन का काम करता है ये कि हम कोई भी 24 वोल्ट की कोई एलईडी लेते हैं तो दूसरी साइड से हम 0 वोल्ट देते हैं, एक साइड से वो देते हैं पॉजिटिव वोल्ट। ठीक है दोस्तों,
तो ऐसे ही है इसका ड्राइव में DCM कॉमन होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं AFM होता है एनालॉग आउटपुट मीटर होता है ये। तो यह हम इसके पोटेंशियोमीटर अगर हम बाहर से लगा रहे हैं पोटेंशियोमीटर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ACM और AFM, और AVI को हम पोटेंशियोमीटर के लिए यूज करते हैं। AVI मतलब एनालॉग वोल्टेज इनपुट और ACM मतलब एनालॉग कंट्रोल सिग्नल। ठीक है दोस्तों, यानी कि करंट। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 10 वोल्ट जैसे हमारा वो पोटेंशियोमीटर पावर सप्लाई जिसको बोल देते हैं 10 वोल्ट पे वह काम करता है। 10 वोल्ट 3 मिली एम्पियर, 10 वोल्ट DC 3 मिली एम्पियर होती है वो सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे होते हैं कंट्रोल के। अब आते हैं यहाँ पे RA RB RC। RA RB RC क्या होता है, ये मल्टी फंक्शन रिले आउटपुट होती है। आप इसको जैसे NO और NC होते हैं यानी कि कॉन्टैक्ट होते हैं ये NO NC कॉन्टैक्ट, और RC होता है कॉमन। ठीक है दोस्तों, RA होता है NO कॉन्टैक्ट और RB होता है NC कॉन्टैक्ट। मैं आपको कंट्रोल सर्किट दिखाऊंगा इसका। कंट्रोल सर्किट में आपको पता लग जाएगा कि RA कौन सा होता है, RB कौन सा होता है, RC कौन सा होता है। इनका मतलब ये कि रिले आउटपुट बोल देते हैं हम इसको, मल्टी फंक्शन रिले आउटपुट NO RA NO RB NC। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे कंट्रोल के टर्मिनल। यहाँ पे इसकी इनपुट होती है, यहाँ पे इनपुट ले सकते हो। यहाँ पे आप 3 फेज जैसे कि मैंने मॉडल नंबर की एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप VFD का पूरा टॉपिक आपको समझना है। ठीक है, इस पर कई वीडियो बनेंगी दोस्तों। ऐसे ही आप मॉडल नंबर पे देख के ही आप इसको इनपुट वोल्टेज दीजिए। और यहाँ पे होते हैं हमारे आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पे लिखा हुआ है UVW T1 T2 T3, और इसमें अर्थिंग मेन पॉइंट है दोस्तों। अर्थिंग का हमें यूज करना ही करना है, अर्थिंग के बिना इसको चला नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा लाइफ नहीं होती अर्थिंग के बिना हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही बने होते हैं कि विदाउट अर्थिंग हम इसका यूज़ कर नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे एक होता है पोर्ट RJ45 पोर्ट, RS485 भी बोल देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है हमारा यानी कि कम्युनिकेशन के लिए। अगर PLC से बात करवानी है इसकी हमें, और हमें कम्युनिकेशन या PC से लिंक करवाना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि हम कंप्यूटर से ही हमारे पैरामीटर वगैरह सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करते हैं इसके कंट्रोल सर्किट की। कंट्रोल सर्किट की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे पास इसका कंट्रोल सर्किट। आप इसका मैनुअल से भी आप इसकी ले सकते हो, आप इसको इसके मैनुअल में यह चीज़ उपलब्ध होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात करता हूँ कंट्रोल सर्किट की इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल सर्किट और इसमें मेन में यानी कि पावर सप्लाई की मैं बात करता हूँ, मेन पावर की मैं बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हमने यहाँ पे RST L1 L2 3 दिया ना, हमने जैसे यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, तो यहाँ से हमने 3 फेस दिए इसको। 3 फेस देने के बाद में यहाँ से हमारी आउटपुट निकलती है यहाँ से, तो हमारी मोटर पे चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 3 फेस की मोटर है, यहाँ से मोटर पे चली जाएगी। ताकि यहाँ पे इन्होंने लगा दिया जैसे ये MC। अगर हम बात करें तो इसके पावर डायग्राम की, तो ये RB और RC होता है, सेफ्टी रिले होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि आउटपुट रिले होती हैं। तो इन्होंने क्या किया है इसके अंदर, जैसे हम इसकी वायरिंग के बारे में जानेंगे कि RC से निकल के, और एक इनकी NO पुश बटन लिया है, NO पुश बटन के थ्रू, NC पुश बटन के थ्रू कॉन्टेक्टर MC होता है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको यानी कि ऑन करवा रखा है इन रिलो के थ्रू। अगर कोई VFD में फॉल्ट आता है या ज़्यादा एम्पियर जाता है, तो यह सेफ्टी रिले होती हैं, यह अपने आप कॉन्टैक्ट चेंज करके कॉन्टेक्टर को ट्रिप करवा देती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने मल्टी फंक्शन कॉन्टैक्ट आउटपुट रिले। ठीक है दोस्तों, ये लिखे हुए हैं RA RB RC। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये बने हुए हैं, RA होता है NO, RB होता है NC, RC होता है कॉमन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसके कंट्रोल वायरिंग की कि ये MI3 MI5 MI2 क्या होता है। MI1 की बात करते हैं, फॉरवर्ड और स्टॉप फैक्ट्री सेटिंग होती है बेसिकली ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको मोड सेलेक्ट करना होता है कि VFD के अंदर यहाँ पे डीप स्विच लगे होते हैं। NPN वायरिंग कर रहे हो, आप PNP वायरिंग कर रहे हो। अगर आप NPN कर रहे हो तो आपको 24 वोल्ट को कुछ नहीं करना है, 24 वोल्ट इसके अंदर ही होती है। जैसे कि यहाँ पे सर्किट में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे कोई वायर नहीं जोड़ी गई है इनके यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके
तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड स्टॉप जैसे NO से जाएगा हमारा MI1 पे, ठीक है, तो यह फॉरवर्ड चलने लग जाएगी क्योंकि जब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, तो यह फॉरवर्ड चलने लग जाएगी। ऐसे ही आपको अगर रिवर्स में चलानी है तो आप रिवर्स स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। MI2 रिवर्स स्टॉप के लिए होता है। मल्टी स्टेप मैंने जो बताया कि आपको MI3, MI4, MI5, MI6 जो कि मैंने आपको यहाँ पे टर्मिनल पे बताया था कि यह होते हैं। और ये DCM जो मैंने आपको बताया कि डिजिटल सिग्नल कॉमन पॉइंट होता है ये, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मैंने आपको ये बताया कि ये मल्टी स्टेप होते हैं, ये होती है हमारी फैक्ट्री सेटिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे हम किसी भी पुश बटन या सेलेक्टर स्विच से इसकी आप फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल कर सकते हो या इसको मल्टी स्टेप में आप चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे अर्थिंग पॉइंट दिया हुआ है, अर्थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये होता है हमारा, ये जो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर, ये 3 वायर वाला पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। एक हम इसको चला सकते हैं वोल्टेज बेस और एक चला सकते हैं हम इसको करंट बेस। मैं इसके पैरामीटर भी दिखाऊंगा आपको, पैरामीटर में आपको समझाऊंगा कि यह कैसे कैसे हम इसको सेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह हम 5 किलो ओम का हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी पिन नंबरें दी हुई हैं। 1 नंबर पिन पे ACM देना है आपको, 2 नंबर पिन पे ACI या AVI में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर पे आप 10 वोल्ट देना है। ये होता है AVI मोड सेटिंग। यहाँ पे जो डिप स्विच बना हुआ है तो आप इसको पहले चेक करोगे कि यह AVI पे है या ACI पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसको ऑन करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे RS485 एक पॉइंट होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको उसका यहाँ पे डाटा मिल जाएगा कि इसकी पिन नंबर क्या है, सीरियल इंटरफेस जैसे कि रिजर्व्ड होता है, EV होता है, GND होता है, SG होता है, SG प्लस माइनस होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये होता है आपका पॉइंट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने छोड़ दिया था कि यहाँ पे हमने बताया कि AFM और ACM, ठीक है, एनालॉग मल्टी फंक्शन आउटपुट टर्मिनल होते हैं ये, एनालॉग मल्टी फंक्शन आउटपुट टर्मिनल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह आपको आगे बताऊंगा कि मैं एनालॉग सिग्नल कॉमन होता है ACM। यहाँ पे भी आप अर्थिंग देखो इसने कितने पॉइंटों पे दे रखी है, तो आपको भी अर्थिंग पॉइंट टू पॉइंट वेरी करनी है, आपको भी पॉइंट टू पॉइंट देनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ब्रेक रजिस्टर लगा सकते हो, ब्रेक सिस्टम आप यूज कर सकते हो। वैसे नॉर्मल केस में यह होता नहीं है, बट आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा कंट्रोल सर्किट, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ कि NPN और हमारा PNP मोड में हम कैसे कैसे इसको 24 वोल्ट को यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम बाहर की सप्लाई दे सकते हैं या इसकी इंटरनल सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं कंट्रोल सप्लाई की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि NPN और NPN मोड या PNP मोड क्या क्या होते हैं, तो यह 4 टाइप में काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो NPN मोड की मैं पहले की बात करता हूँ, A नंबर की NPN मोड विदाउट एक्सटर्नल पावर, यानी कि बाहर के बिना की पावर, तो हमें 24 वोल्ट को कोई टच नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। DCM पॉइंट हमारा यूज़ हो रखा है, डिजिटल कॉमन पॉइंट हमारा यहाँ पे यूज़ हो रखा है। यहाँ पे सारे यहाँ पे NO पॉइंट से आपको DCM कनेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि वन साइड आपको यह DCM कॉमन करना ही करना है सबके पॉइंटों पे, अगर जो आपको जो एज पर रिक्वायरमेंट आपके यूज़ होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा मैं बात करता हूँ NPN मोड ही होता है ये विद एक्सटर्नल पावर, ठीक है दोस्तों, विद एक्सटर्नल पावर। जो पहले वाला था हमारा विदाउट एक्सटर्नल पावर था, यानी कि बाहर की पावर के बिना, ठीक है दोस्तों। NPN मोड ये है हमारा एक्सटर्नल पावर, यानी कि बाहर की पावर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 24 वोल्ट DC इसको यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है दोस्तों। इसमें 24 वोल्ट DC पे हमने 24 वोल्ट पॉजिटिव हमने देना है। यहाँ पे 24 वोल्ट, यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था कि 24 वोल्ट, ये आप इसके विद एक्सटर्नल पावर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये डिप स्विच का आपको ध्यान रखना है, ये NPN साइड ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको 2 केस में भी चला सकते हो NPN में ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे DCM का यूज़ नहीं हो रखा, ठीक है दोस्तों। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपको चेक करनी है कि ये डिप स्विच किस साइड है और हमें इसके अंदर पावर देनी है नहीं देनी है,
तो आप इसको अच्छे तरीके से समझें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं बात करता हूँ PNP मोड की विदाउट एक्सटर्नल पावर। विदाउट एक्सटर्नल पावर में आपको यहाँ पे 24 वोल्ट देनी है। ठीक है दोस्तों, 24 वोल्ट नहीं देनी, इनकी 24 वोल्ट से आपको लेना है। और यहाँ पे आपको DCM आपका कोई यूज़ नहीं हो रहा DCM का। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे 24 वोल्ट जैसे कि PNP होता है, तो जहाँ पे हम PNP वायरिंग करते हैं तो 2 पॉजिटिव आ जाते हैं, तो इस पे दूसरी साइड भी पॉजिटिव ही चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने नेगेटिव का यूज़ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं PNP मोड विद एक्सटर्नल पावर की। ठीक है दोस्तों, विद एक्सटर्नल पावर में क्या होता है, तो विद एक्सटर्नल पावर की मैं बात करता हूँ। ये विदाउट एक्सटर्नल पावर है मेरे पास, तो मैं विद एक्सटर्नल पावर की बात करता हूँ। यहाँ पे हम इसको 24 वोल्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, विद एक्सटर्नल पावर की बात करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अभी विद की बात करता हूँ, तो 24 वोल्ट को हमें यहाँ टच नहीं करना है। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट DCM से लेने हैं। ठीक है दोस्तों, 24 वोल्ट हम यहाँ पे नेगेटिव DCM देंगे। यहाँ पे हम इसको 24 वोल्ट सप्लाई देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव जाएगा हमारा, यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। तो DCM पे ये नेगेटिव जाएगा और बाकी सारे पॉइंटों पे ये पॉजिटिव जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे हमारे डीप स्विच है। ये देखो यहाँ पे आपका डीप स्विच PNP साइड हो गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में आपको ये चेक करना है ड्राइव के अंदर कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वैसे एक पॉइंट और बच गया है, मैं पावर का भी बता देता हूँ, वैसे हम कल प्रैक्टिकल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास एक्सटर्नल वायरिंग है इसकी, कि पावर की वायरिंग हम कैसे करेंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, तो पावर की वायरिंग के लिए हमें यहाँ पे फ्यूज़, यानी कि नो फ्यूज़ ब्रेकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ्यूज़, जिसमें फ्यूज़ ना लगा हो वो हम ब्रेकर यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। यानी कि आप MCB वगैरह आप यूज़ कर सकते हो एज पर सप्लाई, यानी कि रेटिंग के हिसाब से आप इसकी MCB सेलेक्ट कर सकते हो या कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल बनाए हुए हैं। पावर सप्लाई की बात करूँ, जैसे 3 फेज़ की है तो 3 पोल की आप MCB यूज़ कर सकते हो। और अगर सिंगल फेज़ की आपकी ड्राइव की इनपुट वोल्टेज है तो आप सिंगल यानी कि 2 पोल की आप MCB यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आगे हम बात करते हैं, MCB से निकल के चली गई है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर पे। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर से निकल के इनपुट AC लाइन रिएक्टर होते हैं। ये रिएक्टर के थ्रू जीरो फेज रिएक्टर, ये सारे सेफ्टी पॉइंट होते हैं इसके। EMI फिल्टर, जैसे कि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जैसे इसके अंदर क्या होता है, यूनिट होती है हमारी 3, यानी कि ये 3 तरह से काम करती है। पहले यह AC को DC में चेंज करती है, उसके बाद फिल्ट्रेशन करती है, प्योर DC बनाती है उसको, और उसके बाद इसका इन्वर्टर सेक्शन आता है। इन्वर्टर सेक्शन क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो यह EMI फिल्टर होता है। इसके अंदर सेफ्टी के लिए ये तीनों चीज़ें यूज करते हैं। वैसे हमारे यहाँ नॉर्मल केस में हम कॉस्टली पड़ जाता है ये सब आइटम, तो नॉर्मल हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे होता है हमारा ब्रेक रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है VFD, और यहाँ पे आपको VFD से आउटपुट निकल के हमारे जीरो फेस रिएक्टर, यहाँ पे भी इन्होंने आउटपुट में भी लगा रखा है, तो हमारी लाइन रिएक्टर के थ्रू मोटर पे सप्लाई चली जाती है VFD के आउटपुट से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है पावर का सर्किट। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे हमारे यह कि VFD के अंदर हमें, यानी कि VFD के पॉइंट कैसे काम करते हैं, पॉइंट होते क्या हैं, या डिस्प्ले पे आप डिजिटल कीपैड की बात करें तो यह डिजिटल कीपैड कैसे काम करता है, की का मतलब क्या होता है, कि यह रन की कैसे काम करती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, या आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं कल। आपको इसकी हार्ड वायरिंग के थ्रू आपको हम पैरामीटर सेट करना बताएंगे, और इसकी जो कंप्लीट सर्किट हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको कि स्टार्ट स्टॉप कहाँ से हो रही है ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।